क्या नाम है क्या सर आपका? तो मेरा नाम फैजान है। हैं? फैजान फैजान फैजान। फैजान, किस तरीके से देखते हैं जो आज पूरे देश में हो रहा है? भाई ये तो गुंडागर्दी है। अभी हमारे चाचा पिता समान है। हाँ। ये एक बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को गुंडा हुआ, मतलब गुंडा बना दिया। ये हमारे पिता समान है। चाचा एक मिनट। कोई बात नहीं। 20% लोग इतने करप्ट हैं मुस्लिम में। 80% गाली ना दो। नहीं 80% लोगों को बिल्कुल बेकार कर रखा है। हाँ। ठीक है। जी। अगर मैं हूँ सपोज, मैं यहाँ से कुछ एक्शन लेता हूँ तो भाई कौन था? मोमडन था। तो अब पीछे वाले मोमडन भी खत्म। वो क्या होता है मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। जैसे वहाँ पे दंगा हुआ कानपुर में, ठीक है, वो लड़के या वो बच्चे अपने माँ बाप के कहने में नहीं है। सबसे बड़ी मुसलमान की कमी ये है, एक तो एजुकेशन नहीं उनके पास। ठीक है। पैदा होती जवान होती बच्चों को काम पे लगा देते हैं। किसी की गाड़ी ठीक कर, किसी की पॉलिश, कुछ भी कर। उन लोगों में पढ़ाई लिखाई नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो ये नौबत ही ना होती ना। अब क्या होता है, शाम को मीटिंग बनी हरामखोरों की, मतलब जो छिछोरे लड़के होते हैं, जो नाबालिग भी आए थे ना इस बीच में, बिल्कुल ऐसा करते थे वो कि भाई ये बड़े लोग नहीं मारते। जो बात हकीकत है वो हकीकत है। जो अब आपने देखा होगा पुलिस ने पोस्टर जारी करे हैं 40 का वो है, तो उसमें नाबालिग बच्चे बहुत हैं। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि नाबालिग को बालिग बना दे सरकार, कहानी खत्म। क्योंकि अगर अब उन्हें छोड़ दिया तो फिर आगे के लिए दिक्कत है। तो भड़का रहे हैं, क्या वे अपील नहीं कर सकते कि आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं पत्थरबाजी करनी है, नहीं जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी करनी है? जुम्मे की नमाज के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये शाम को मीटिंग होती है। रही दूसरी बात, ये कोई मस्जिद में गलत नहीं सिखाता। रही दूसरी बात, हम मोमडन है, हमें मालूम है गलत क्या सही क्या। एक मिनट, ठीक है। अगर ये मेरा भाई मोमडन है, अगर ये गलत करेगा तो मोमडन सारे लिपड़े में आ जाएंगे। अब रहा अकबरुद्दीन ओवैसी का, जो वो भाषण देता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, सबसे बड़ा। उसका भाषण कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम हिंदुओं के हित में हो। वो हमेशा तोड़ने वाली ही बात करता है। तो कहते हैं मुसलमानों के हम नेता हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं। हम दोनों भाइयों को बिल्कुल कंडम करते हैं, बिल्कुल कंडम। उठा के पाकिस्तान भेज दो। जैसी उनकी वाणी है ना, जैसी उनकी मुतकल्लिफ बातें हैं, कहीं भी दोनों भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जुमला छोड़ देंगे कि वो हिंदुओं पे जाएगा सीधा। वो तो कह रहे हैं कि हम उनकी बात से ताल्लुक नहीं रखते। देवबंद के मौलाना को क्या कहोगे जो कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ अगर हमारा धर्म प्यारा नहीं है आपको? देवबंद के मौलाना खुद ही ना चले जाए मुल्क छोड़ के भाई। पूरे देश में जो देश में हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बताइए क्या हो रहा है? आपने देखा नहीं है पूरे देश में क्या हुआ? मैंने देखा, आपने आधा देखा। हाँ, मैंने आधा देखा। आप पूरा बता दीजिए जनता को क्या हुआ पूरे देश में। जनता को मैं क्यों बताऊं भाई? आप गलत चीज क्यों दिखा रहे हैं? आप कन्वर्ट क्या गलत किया? क्या गलत बताया? प्रवोक मत कीजिए ना। कोई आगे प्रवोक क्या प्रवोक मत कीजिए ना। हमारे लोग होते तो पत्थरबाजी नहीं करते, पुलिस पे पत्थरबाजी नहीं करते। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, आज उस पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, तो ये हमारे लोग हैं। हमारे लोगों ने, है ना? मैं इस कमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कानून है ना उसके लिए। आप ही तो कानून बोल रहे हो। लेट क्या सर? देखो हमारे लोग हैं क्या वे? नहीं, हमारे लोग नहीं है। ये गलती हो गई, ये नेहरू की गलती थी। आज़ादी के टाइम में इनको कर देना चाहिए था साहब। वे हो जाए कि हमें यहाँ अपना आराम से हिंदू रहता, अपने रहता नहीं। अभी भी हो जाए वो कर ले। जो वहाँ बचे हुए हिंदू इधर आ जाए, यहाँ वाला चल जाए वहाँ। पुलिस पर पत्थरबाजी करना कितना सही? हमने इनका ठेका थोड़ी रखा है। ये पत्थरबाजी करेंगे, आदमी बर्दाश्त करता रहेगा, हिंदू बर्दाश्त करता रहेगा। बर्दाश्त करने पुलिस पर पत्थरबाजी करना कितना सही मानते हैं? सही तो नहीं है। हाँ। तो उसके लिए कानून है ना, जी सर। है ना? अच्छा ये बताइए, पब्लिकली आप जो प्रोवोक कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। वे लोग कानून को क्यों नहीं मान रहे? क्यों कानून एक पक्ष माने? सबसे पहले तो डिफरेंस हटाइए। वे लोग नहीं, वे लोग, हम लोग कौन नहीं है, सब एक ही का है, कॉमन इंडियन, सब एक ही है। मैं तो उनकी हिंसा करने वाले की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो हिंसा करने वालों की बात कर रहा हूँ कि हिंसा करने वाले वे लोग। जैसे वे आप बोल रहे हैं ना, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सब एक ही है। हाँ, उसने सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। जो पत्थर फेंक रहे हैं और जो इस मदरसे से निकल रहे हैं और जो मस्जिदों से निकल रहे हैं, वो कैसे? और हम मंदिरों से निकलने वाले जो है शांति चाहते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो। हम निकलते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और दो लोग कर रहे हैं। विश्व का कोई हिंदू क्राइम नहीं कर रहा, आज पूरे क्राइम नहीं कर रहा। पूरे देश में क्या हुआ? कोई हिंदू क्राइम नहीं कर रहा। देखा, छोड़िए ना, आज की बात पे पूरा। हम आज की बात कर रहे हैं सर, हम आज की बात कर रहे हैं, पिछले जुमे की बात कर रहे हैं, आज के जुमे की बात कर रहे हैं। अभी एक भाई साहब बता रहे थे ना, मुसलमान को भगा दो। आप पूरे डेवलपमेंट को माइनस अब्दुल कलाम कर दो, आपको पता चल जाएगा इंडिया कहाँ था।
अरे एक नहीं दस। हम अब्दुल कलाम जी का सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम आज सवाल कर रहे हैं वे लोग जो पत्थरबाजी करने में शामिल थे। हाँ। पत्थरबाजी जैसा वे लोग बोलिए ना, वे लोग कम्युनिटी को मत जोड़िए। एक मिनट बताइए सर, आज जो पूरे देश में हुआ क्या कहोगे? सही हो रहा है ये पूरे देश में? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों नहीं मानने को तैयार? क्यों पत्थरबाजी पे उतारू हैं लोग? गलत कर रहे हैं यार, नहीं करना चाहिए। क्या वजह है? ये तो उनकी माया वही जाने, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई हम नमाज पढ़े अपने घर आ गए बस। जो गरीब है यार वो तो चाहेगा ही नहीं हंगामा काटना, बाकी के भाई वही है जो आप तो नमाज पढ़ के घर चले गए, लेकिन वो नमाज पढ़ के पत्थरबाजी करने पे उतारू हो गए। गलत बात, ऐसा क्यों? गलत यही पढ़ाया जाता है क्या? गलत बात, गलत बात है। गलत बात है। लेकिन जो मौलाना देवबंद से कहते थे कि देश का मुसलमान शांति चाहता है, देश का मुसलमान शांति चाहता है, आज कहाँ है? क्या यही देश की शांति है? उन्हीं से जाके पूछ लो नहीं सवाल, उन पे माइक लगा कर उनसे पूछ लो ना कि तुम क्यों नहीं वहाँ बताते हो। उनसे, उनके हाथ में पत्थर देखो, ईंट देखो, उनसे जाके ये सवाल करो ना। देश के दुश्मन हैं। गलत है यार ये सब सबसे कुछ तो बड़े मीडिया भी ना दुश्मन उछाल है। देती है यार। क्या उछाल रही है? पूरा देश आज जल रहा है, मीडिया सवाल ना पूछे। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे चाहते विचार हैं कि ये हो? गलत है, मेरे तो विचार यही है, बहुत गलत है। तो उन लोगों को समझ क्यों नहीं आती? आप अच्छा बेहतर समझाओगे, मुझसे बड़े समझदार भी हो यार। क्योंकि बार बार यही देखना है कि मस्जिद से बाहर निकले, तभी आपसे पूछा कि ऐसी समझाया जा रहा है क्या आजकल? कल पाकिस्तान कराची में मंदिर तोड़ा, कोई बोला कुछ? हम हिंदू हैं, उनका देश अलग है, हमारा देश अलग, लेकिन ये लोग अपना देश मानते कहाँ भारत को? इनका तो पाकिस्तान देश है ना, इनके तो दिमाग में ये घुसी पड़ी है। वैसे हर बात पे कहेंगे देश हमारा है हर बात में। और जाके लिए देश नहीं है। जिस दिन से मोदी सरकार बनी, इंटॉलरेंस, असहनशीलता, जाने क्या क्या, ये लालू हुए, मुलायम हुए, अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए, इन सब ने देश का नाश मिटा है, नाश के मिटाए हैं ये है। नाम मुसलमानों की आदत बिगाड़ दी तुष्टीकरण कर करके, अब उन्हें हजम नहीं हो रहा है। पहले तो इनको खूब गुंडागर्दी चली, सब चली, कोई केस नहीं होता था, अब केस होता है, सबका कानून बराबर, अब सबका साथ सबका विकास चल रहा है, तो अब परेशानी हो रही। अब ये लालू मुलायम ये समझ लें, ये जीवन में भी सत्ता में नहीं आएंगे, और राहुल गांधी। सर, जो आज पूरे देश में हो रहा है वो आपने देखा होगा, क्या कहोगे उस पर? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? पाकिस्तान गए बाढ़ में, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, पहले हिंदुस्तान है हमारे लिए। हिंदुस्तानी है हम पहले, लेकिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जगह जगह पत्थरबाजी, जगह जगह हिंसा, क्या लगता है नवाज के बाद सीधा यही होगा कि आगे भी हो? नहीं, ये गलत है, ये नहीं होता, ये तो माहौल बिगाड़ने वाली बात है, सब राजनीति की बात है। सब राजनीतिक बातें हैं कि कौन बिगाड़ रहा है माहौल, कौन लोग हैं वो, क्यों आते हैं नमाज पढ़ते हैं, सीधा पत्थरबाजी, वो भी उन पे जो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये राजनीति है सब इसमें। जी, क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन जगह जगह तो यही देखने को मिल रहा है, क्यों समझ नहीं आ रही उनको? क्यों देश उनको प्यारा नहीं है क्या? में जो बुलडोजर नीति चल रही है, ये लोग डरे हुए हैं, जो लोग करते हैं, चंद लोग हैं जो सभी मुसलमानों को बदनाम करते हैं। आप देखते हैं कि अगर कहीं कुछ होता है तो बुलडोजर से ढा दिया जाता है, घर ढा दो, मकान ढा दो, दुकान ढा दो। तो देश में ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर नहीं चलना, लेकिन बुलडोजर पत्थर चलने चाहिए। नहीं, पत्थर भी नहीं चलना। जो हुआ है ये गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। कहने से गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन आप जब देखते हैं कि जब किसी पे कोई कार्रवाई होती है तो आप देखते हैं ऐलान होता है ना न्यूज में कि उसका मकान संपत्ति, भाई जब मकान संपत्ति सब ढा देंगे तो न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी ये सब क्या करेगा? तो कुछ लोग जो है इस तरह डरे हुए हैं और कुछ लोग चंद लोग है कराते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। बुलडोजर पहले चलता है हिंसा करने से या हिंसा करने के बाद चलता है? चलो पहले ये बताइए हमको। देखिए, बुलडोजर तो तभी चलता है ना जब आपने हिंसा कर दी, आप पे कार्रवाई होगी, तब बुलडोजर चलेगा। देखिए, जो भी हिंसा करने वाले लोग हैं, जो भी गलत लोग हैं, उनको तो सजा सरकार देती है, सही करती है, सजा देना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। देश में आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, गलत चल रहा है बुलडोजर। नहीं, कोई भी सरकार हो, किसी की संपत्ति को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, संपत्ति करने वालों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या? एक मिनट देखो मेरे भाई, बिल्डोजर तो चल रहा है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है। योगी जो बाबा हैं वो यूपी में बेस्ट हैं,
मेरी निगाह में। अब दूसरा आदमी कुछ माने ना माने, आपकी निगाह में तो बेस्ट हैं, बाकी मुस्लिम तो कह रहे हैं कि योगी जी मुस्लिमों के खिलाफ हैं। अरे मुस्लिमों के खिलाफ है तो मुस्लिमों को छोड़ो ना भाई। हम जो हमारी सोच है, मैंने बताया ना आपको, 80% लोग गलत नहीं है, 20% गलत हैं। रही दूसरी बात मेरे बड़े भाई, ये अब मेरठ में एक इंस्पेक्टर है, उसका बिल्डोजर से मकान ढाया, वो मुसलमान तो नहीं था, ठीक है जी। फिर उसके बाद में विकास दुबे को उठा लिया, ये भी मुसलमान नहीं था। तो ये बराबर, अगर हिंसा करने वालों पे कार्रवाई होती है तो आ जाती है कि गरीब मुसलमान पे चलाते हैं। अगर पत्थरबाजी हो करोगे तो बुलडोजर तो चलना ही है क्या भैया? ये चीज़ तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अराजक तत्व से हमें बचना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सके, और भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो। और आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह अराजक तत्व फैले हुए हैं। पत्थरबाजी को रोकने के लिए हमारा एक ही उपाय है, हमें सरकार की चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जो सही डिसीजन जो सरकार ले रही है उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो। भाईचारा बनाना पड़ेगा, तो कैसे भाईचारा बनेगा? क्या पत्थरबाजी करके भाईचारा बनेगा? भाईचारा इसलिए बनाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक भगवान है, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को मान रहे भगवान, वो गलत है। प्राकृतिक भगवान है, प्रकृति की हमें रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, जनजीवन जो भी चीज़ चल रही है, हमें जीव जंतुओं को भी सुरक्षित रखना है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें किसी भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें सिर्फ इंसान के बारे में सोचना है। अभी चाचा ने बताया कि कितनी सारी समस्याएं घिर रही हैं आजकल, दुश्मन है वो लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ चाचा से, एक मेरा सवाल है कि दुश्मन कौन लोग हैं? आप लोग बता सकते हैं इतने सारे लोग, दुश्मन कौन है भारत के दुश्मन कौन है? हमें समझना पड़ेगा भारत के दुश्मन कौन है, कौन कहां से आए और किसने क्या बदतमीजी करी, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। मैं एक ओबीसी जी के सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि हमेशा आरएसएस और बीजेपी, हमेशा आरएसएस बीजेपी बात करती है कि मस्जिद मंदिरों उसके नीचे मंदिर है। मैं लेकिन सवाल ये करना चाहता हूँ, मंदिरों से पहले क्या था? मंदिरों से पहले तमाम क्या थे? आपको सोचना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताओ भाइयों, जो भी चीजें हैं पहले क्या थी? पुरातत्व विभाग ने निकाला, आज भी वो प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो शांति अपनाना चाहते हैं उनको अराजक तत्व जानबूझ के लड़ाना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो अपना जो राजनीतिक है और नेता, इन लोग भी गद्दार होते हैं, नेता लोग क्योंकि जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अपना छत्तीसगढ़ का जो सरकार है इसने अपना जल जीवन जंगल जो है अपना 70% एक हसदेव नदी है उसको बेच दिया। बताइए जो आज हो रहा है पूरे देश में, हिंसा हुई है, उसके बारे में क्या कहो? देखो सर, लगाम लगना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, उनको हिदायत देनी चाहिए कि आप कोई भी बयान किसी धर्म के ऊपर नहीं। नेता पे लगनी चाहिए कार्रवाई, ओवैसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सब पे, ओवैसी पर भी होनी चाहिए। जो नेता कोई भी डर इनको तब नहीं लगता जब ये पत्थरबाजी करते हैं, और जब बुलडोजर चढ़ने लगता है तब इनको डर लगने लगता है। तब इनको कानून की सुनिए, तब इनको कानून का याद आता है। डर इनको तब नहीं लगता कि जब पत्थरबाजी हो गई, और पत्थरबाजी होने के बाद इनको डर लग रहा है कि इनका घर उड़ रहा है। अरे जब तुम एक बात बताओ, जहाँ मैं रह रहा हूँ अपने घर पे, ठीक है, वसुंधरा, उसमें रहता हूँ वसुंधरा में, उसमें क्या है भाई, मेरा एक घर है सिर्फ मुसलमान का, एक घर मात्र मेरा, और 3000 घर हिंदू के हैं। गाजियाबाद वसुंधरा? हाँ जी, वसुंधरा गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। और चारों तरफ मेरे वो हैं, बाटी का मंदिर है, साईं बाबा मंदिर है, और मतलब मंदिर है। हमें कीर्तन की आवाज़, और हम आज से नहीं 20 साल हो गए भाई, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक कोई बंदा मुझसे बोल, और सारे मेरे जैनवनी, मेरा गुर्जर समाज पूरा फ्रेंड है, गुर्जर और चौधरी, ठीक है। मैं इन चीज़ों से कोई, भैया हम लोगों ने तो भाईचारे की बात करते हैं देश में कि भाईचारा होना चाहिए, लेकिन वो लोग ही तो नहीं करते, आ जाते हैं रोज जुमे की नमाज के बाद सीधा पत्थरबाजी। सुनो, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताता हूँ, इससे क्या हो रहा, देश का नाश, गरीबों का नुकसान और विकास का नुकसान हो रहा। आप हिंदुओं में रहते हैं, आपको पता है हिंदू कितने अच्छे होते हैं। हमारी भी बहुत मुसलमानों की दोस्ती रही, तो इन लोगों को समझाओ कि मान जाओ तो ठीक है, नहीं हम भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे बोलो इनके लिए, तभी ये सोच रहे हैं। अब ये भाई कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात को कंडम करते हैं, ये गलत बोल रहे हो आप संविधान वहाँ पे रखो। एक मिनट, देखिए, हम किसी के बयान का समर्थन नहीं करते, आप जैसे कह रहे कि सीधा गोली मारो, हम इस बात से सहमत नहीं है। हम देश के संविधान से चलते हैं। भाई मैंने अपनी राय रखी है।